नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुलदीप कुमार की जीत को इंडिया गुट के जिंदा होने का सबूत माना गया और दूसरा सबूत यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के रूप में। लेकिन पंजाब में तो हाल ये है कि गठबंधन की चर्चा तक नहीं है। यूपी में लंबे हाँ और ना के बीच आखिरकार सपा और कांग्रेस के बीच एक बार फिर बात बन गई है और न केवल यूपी में बल्कि मध्य प्रदेश में भी दोनों पार्टियां साथ साथ हैं। लेकिन गठबंधन के दूसरे साथी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का सुर तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से अदावत वाला है। यानी केजरीवाल दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन पंजाब में सुर बदल जाते हैं। यही हाल ममता बनर्जी का है, जो बंगाल में कांग्रेस के साथ नहीं है। आखिर क्या कारण है, आइए आपको बताते हैं। यूपी में अखिलेश राहुल में बनी बात, केजरीवाल ममता नहीं दे रहे साथ। 5 राज्यों में आप कांग्रेस में समझौता, वहीं आपका पंजाब में गठबंधन को नहीं न्योता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने पर इंडिया ब्लॉक को खत्म माना जाने लगा था। लेकिन एक बार फिर 2017 की ही तरह एक बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने दोनों के बीच डील पक्की करा दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने जहां कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस 1 सीट छोड़ने को तैयार हो गई है। इससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में काफी तनातनी थी, जिसके चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बनाकर चल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए बलिया लोकसभा सीट चाह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जनाधार मजबूत मानते हुए अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए। आखिरकार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुरादाबाद सीट पर अपनी जिद छोड़ दी और बिजनौर सीट पर भी कांग्रेस को दावा छोड़ना पड़ा। 2019 में कांग्रेस को सोनिया गांधी की रायबरेली सीट पर ही जीत मिली, जबकि अमेठी में राहुल गांधी हार गए थे। इस बार बलिया तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के हिस्से में वाराणसी की सीट जरूर आई है, जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। मौजूदा उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी वाराणसी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे थे। लोकसभा सीटों की संख्या को छोड़कर भी देखा जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के लिए 2019 के नतीजे 2014 से खराब रहे। दो 2014 में कम से कम दोनों परिवार अपनी अपनी सीटें जीत ही गए थे। कुल मिलाकर माना जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही को एक दूसरे के साथ की जरूरत थी। यूपी में कांग्रेस के जनाधार के नाम पर जो कुछ भी बचा है, उसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय तो मुस्लिम वोट ही है, और ये दोनों दलों के लिए कॉमन वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी के पास अब पूरा ओबीसी तो नहीं, लेकिन अलग से यादव वोटर तो है ही। वहीं यूपी में राम मंदिर बन जाने के बाद जो माहौल है, कांग्रेस और सपा के लिए अलग अलग कोई खास संभावना तो नहीं थी, लेकिन अब साथ आने से इन्हें कुछ फायदा मिलने की उम्मीद जरूर है। वहीं यूपी की तरह आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली समेत 5 राज्यों की सीटों पर बंटवारा पुराने 4-3 के फॉर्मूले पर हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी। इनमें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट सीट शामिल है। इसके साथ ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सभी 5 राज्यों के लिए गठबंधन के साथ सीटों का ऐलान हो गया है, जिनमें दिल्ली की 7 सीटों में 3 पर कांग्रेस और 4 पर आप लड़ेगी चुनाव। हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि 1 सीट पर आप लड़ेगी चुनाव। गोवा में कांग्रेस दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
गुजरात में 26 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 24 पर और 2 सीटों पर आप उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस ही 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इन सीटों पर बंटवारे के बीच पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आप में सहमति नहीं बनी। आप और कांग्रेस सभी सीटों पर अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगी। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत सही दिशा में होने का संकेत दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन का मामला प्रगति पर बताया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात भी सिर्फ दिल्ली के लिए कही। पंजाब का जिक्र आने पर तो वो परायों जैसे पेश आने लगते हैं, और यही हाल बंगाल में कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी का भी है। आखिर गठबंधन की दोनों पार्टियां पंजाब और बंगाल में कांग्रेस का हाथ क्यों नहीं थामना चाहती, इसके पीछे की गणित भी आपको बताते हैं। पंजाब और बंगाल में इंडिया गुट का नहीं प्रभाव। आप और टीएमसी नहीं दे रही कांग्रेस को भाव। पिछले आंकड़ों में कांग्रेस में नहीं दिखा दम। ममता ने कहा बंगाल में साथ नहीं हम। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सोच वैसी ही है जैसे यूपी में अखिलेश यादव की, लेकिन पंजाब की बात आते ही अरविंद केजरीवाल की सोच बिल्कुल ममता बनर्जी की तरह हो जाती है। 2019 में पश्चिम बंगाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। सिर्फ मुर्शिदाबाद की सीट पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही और पश्चिम बंगाल की 32 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। ठीक 2 साल बाद 2021 के विधानसभा चुनावों में तो कांग्रेस का और भी बुरा हाल रहा। ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस को 2 टूक कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव टीएमसी अकेले दम पर लड़ेगी, यानी अब वो कांग्रेस के लिए 2 सीटें भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश और राहुल को फिर से साथ आने और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के रुख से लगा कि ममता बनर्जी का मन भी पिघल सकता है, लेकिन पंजाब पर केजरीवाल का रुख देखकर लगता तो नहीं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए पिघलने वाली हैं। फिलहाल कांग्रेस के लिए पंजाब और पश्चिम बंगाल की राह आसान नहीं दिख रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों को लगता है कि सीटें अपने पास रहीं तो जीत की संभावना बरकरार रहेगी, लेकिन अगर कांग्रेस को दे दिया तो हाथ भी धोना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस के प्रति सहयोगी पार्टियों के मन में विश्वास की भारी कमी। अब बड़ा सवाल यह है कि जब कांग्रेस की छवि अपने ही सहयोगी दलों में दमदार नहीं है, तो वोटरों के बीच अपना खोया हुआ विश्वास कैसे हासिल कर पाएगी? अब यह तो लोकसभा चुनावों का परिणाम बता ही देगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीसी न्यूज।